हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अब लगाएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में। आज मेंसुरेशन में स्टार्ट कर दिए हैं हम सर्कल। सर्कल का इंट्रोडक्शन हम दे चुके हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट एंड लेंथ ऑफ एन आर्क और डायमीटर, पेरीमीटर, एवरीथिंग डिस्कस कर लिए वहाँ पे। क्या होता है कॉर्ड, टेंजेंट, एवरीथिंग, ठीक है। इसमें हम एक्सरसाइज आपके मेंसुरेशन में सर्कल एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे मैं लेके आया हूँ, वो ही लगाएंगे, ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अच्छा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं पहले। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेड है, जो बोर्ड में पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ, थोड़ा सा इसे थिकनेस कम कर लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया गया है? तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? गिवन। गिवन में रेडियस 6 सेंटीमीटर। हमें क्या पता करना है? एरिया ऑफ सेक्टर। ये क्या करना है? मालूम करना है। और थीटा एंगल कितना दिया गया है? 60 डिग्री। तो ओवरऑल आ जाओ, एक फिगर बना लेते हैं। ये आपका क्या है? सर्कल है। तो समझ लेते हैं ये क्या है। थीटा 60 डिग्री है और ये सेक्टर है। तो इसी का एरिया निकालना है, ठीक है, इतना पार्ट का। तो वी नो एरिया ऑफ, तो यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है। थीटा की वैल्यू कितना दिया गया है? 60 डिग्री अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू कितना लिया जाए? पाई की वैल्यू 22/7 ले लें, ठीक है। 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना दिया गया है? 6 सेंटीमीटर। 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, ये 6 6 कट गया तो आएगा कितना? अगर हम पाई में लिखें तो ये आएगा 6 पाई, नहीं तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 1 13 अपान में 7। यूनिट क्या है हमारा? यूनिट सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हमेशा यूनिट का स्क्वायर लास्ट में लिख लेंगे, ठीक। हाँ, इक्वेशन ऐसे लेगा, ठीक। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो सबसे पहले क्या लिखना है? गिवन। गिवन में एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर दिया गया है। पता क्या करना है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, ये पता करना है, ओके। तो हम करेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन में सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर, जो कि कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 से ये कट जाएगा तो पाई की वैल्यू 22/7 लिख सकता हूँ इंटू आर इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। बेटा जब भी आपको लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में दिखे, जैसे ये 22 क्या है? आर के साथ मल्टीप्लाई में, बट अगर ओवरऑल देखा जाए साथ डिवाइड में, तो जब भी ट्रांसपोज करेंगे तो कहाँ चला जाएगा? ये 7 चला जाएगा मल्टीप्लाई में और ये चला जाएगा डिनोमिनेटर डिवाइड में, ओके। तो उल्टा हो जाएगा, ठीक। तो हो जाएगा कितना? आर इक्वल टू 11 इंटू 7 अपॉन में 22, ओके। सेंटीमीटर यूनिट था तो सेंटीमीटर लास्ट में लगाते हैं। 11 2 जा 22। ओवरऑल क्या आया? आर इक्वल टू 7 बाई आर, यहाँ आगे लिख लेते हैं, आर इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस। ये क्या है? हमारा रेडियस है, ठीक। तो हमें हमें क्या पता करना है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल कितना होता है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल होता है 1/4, क्वाड्रेंट में एक चौथाई हिस्सा, पाई आर स्क्वायर। 1/4 रहेगा। पाई की वैल्यू कितना है? 22/7, 22/7। रेडियस 7/2 इंटू 7/2। यूनिट सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। 7 7 गेट कैंसिल और 2 से कट गया 11
तो 11 7 जा 77 अपान में 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन है। तो इस पे टिक कर लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, बहुत बार पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले आ जाओ हम पढ़ते हैं। ओके, कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। पहले तो आ जाओ, एक हम बनाते हैं क्लॉक। ठीक है, ये हमारा क्लॉक है। ठीक, इसका मिनट हैंड आप जानते हैं एकदम सरकमफ्रेंस तक का जाता है, ये सेंटर हो गया, ये मान लो इसका क्या है, मिनट हैंड, ये हमारा सेंटर है। ठीक, hand of a clock is 14 centimeter. The length of minute hand of a clock is 14 centimeter. तो given length of minute hand, यानी कि ब्रैकेट में r इक्वल टू कितना लिख लेंगे, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, थिकनेस थोड़ा सा इसका भी कम कर लेते हैं, 14 सेंटीमीटर। एंड टाइम, टाइम कितना दिया गया है, 5 मिनट, 5 मिनट। ठीक, तो हम करते हैं सोल्यूशन। तो हमें पता क्या करना है, फाइंड द एरिया सेट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो एरिया ऑफ एरिया ऑफ एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट, ये हमें क्या करना है, पता करना है। सोल्यूशन, सोल्यूशन में पहले हम पता करते हैं, एक बात आप देखें, टोटल जो घड़ी की सुई होती है, मैं डायरेक्ट थीटा निकालने पे नहीं जाऊंगा, मैं शॉर्टकट तरीका बताऊंगा जिससे एक बार में आंसर आ जाएगा। टोटल जो 360 कवर होता है कितने घंटे में, 12, कितने 12 घंटे में, और 12 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो 60 मिनट में पूरा 360 डिग्री, अगर मैं ये, अच्छा मैं थीटा क्या लिखता हूँ, 360 में जितना डिग्री रहता है वही इतना लिखता हूँ। अब हमारे पास में मिनट है, तो मिनट के लिए क्या लिखूं, टोटल कितने मिनट होंगे, अब पूरे सर्कल बनाने में 60, और उसमें 5 मिनट निकालने हैं, इंटू पाई आर स्क्वायर निकाल दो। बात आई समझ में? तो हम डायरेक्ट लगाएंगे, तो एरिया, एरिया ऑफ एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60/5 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही होगा, 5/60 लिख लेते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज 14 गिवन, देन हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ओवरऑल इससे काटेंगे कितना आएगा, 1 12 5 जा 60, 12 हो जाएगा, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, और ऊपर 7 बचा, यहाँ 22 बचा, नीचे 3 बचा, तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 115 अपॉन में 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो आएगा कितना, 154/3। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक ही बार में आ गया, थीटा निकालने की जरूरत नहीं हुई, तो एक ही बार में ऐसे ही निकालेंगे आप, जिससे आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर थीटा रहे तो 360 में हम डिवाइड करेंगे, थीटा निकालते हैं। तो अभी क्या है, मिनट दिया गया, तो टोटल 360 डिग्री कवर करने 60 मिनट होता है, तो 5 मिनट कवर कर रहा है, तो ये लगाएंगे। ठीक, जिससे आपका जल्दी हो जाएगा। ओके, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, देखते हैं। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। Subtends right angle means theta is equal to 90 degree at the center. Find the corresponding minor segment and major sector. पाई की वैल्यू 3.14 लेना है, तो पहले आ जाओ चित्र बनाते हैं। तो सारे लोग चित्र देखें, जिसे कहें अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड है,
सर्कल का, ठीक है। कॉर्ड आप जानते हो ऐसा बनता है, ठीक है। इसका कितना दिया, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो माइनर सेगमेंट मीन्स इस वाले का एरिया निकालना है, और मेजर सेक्टर मीन्स अगर अगर मैं शेड करूं तो ये है मेजर सेक्टर, ये वाला रीजन, ठीक है। ये हमारा है मेजर सेक्टर, ठीक है। ये एरिया निकालना है, और हमें और क्या निकालना है, और मैं अगर शेड करूं दूसरे कलर से, और ये ग्रीन वाला पार्ट, ठीक है, और ये निकालना है इस सर्कल में इतना हमें निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे मेजर सेक्टर का एरिया, है ना। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हमें ये माइनर सेक्टर का थीटा दिया गया है, कितना दिया गया है, 90 डिग्री। तो एक काम करते हैं, अब इतना अगर 90 है तो बाकी कितना होगा, 360 में से 90 निकाल दिया जाए, बात है समझ में। तो अगर आप लोग ध्यान से, 90 का मतलब होता है 1/4 आएगा, ओवरऑल 3/4 आएगा, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लगा सकता हूँ, ठीक है। तो लेकिन हम लिख दे रहे हैं जिससे आपको थोड़ा आसानी हो। तो बचेगा कितना, थीटा की वैल्यू आएगी 360 माइनस 90 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 लेना है, और रेडियस हमारे पास में 10 इंटू 10 इज गिवन। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना, 270 अपॉन में 360, और ये दोनों का मल्टीप्लाई होके हो जाएगा इंटू 314, ठीक है। और ये कट के हो जाएगा कितना, 3/4, ठीक है। 9 3 जा 27, 9 4 जा 26, कट गया। और अगर इसे कट करें हम और सिंप्लीफाई करते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास में 2 1 जा 2, और इसको काटेंगे 152 आएगा, ठीक है। 2 1 जा 2, और 2 5 जा 10, और 2 7 जा 14, 157। और बचा क्या हमारे पास में, 157 इंटू 3 अपॉन में 2। तो कर लेते हैं, तो आएगा ओवरऑल, अगर हम करें और सिंप्लीफाई करेंगे, तो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 15 टू 17, 3 1 जा 314 अपॉन में 2। अगर इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, एंड 2 5 जा 10, और 2 5 जा 10। ओके, दिस इज द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। अगर मेजर सेक्टर का ये एरिया है तो माइनर का क्या होगा, ठीक है। तो सो देयरफॉर हमें निकालना है किसका, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू होगा थीटा बाई 360 में से क्या घटा दूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल का नाम कर दें ओ ए बी, ओ ए बी, ठीक। ये ऐसा कर लेते हैं, थीटा की वैल्यू 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर रहेगा यहाँ पे। पाई की वैल्यू 3.14 लेना है, रेडियस 10 इंटू 10 लेना है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट लगेगा। बेटा बेस अगर ये 90 डिग्री है, तो अगर एक 10 बेस है तो दूसरा वाला हाइट हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। इजकल्स टू, इससे अगर कट करेंगे तो 1/4, 1/4 हो जाएगा। और थोड़ा सा और देखें, इसे सिंप्लीफाई यहीं कर लेते हैं, 1/4, 2 1 जा 2, 2 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 4 जा 100, 2 4 25, 1 जा 25, 35, 25 3 जा 75, और 75 78 ऐसा करके, ठीक है, आएगा 78.5। ओके, माइनस का 2 5 जा 50, और इसे हम घटाएंगे सेंटीमीटर के स्क्वायर, तो 5 2 7 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। बात है समझ में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है,
तो पहले इसमें क्या करना है, पहले आपको इसका मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, जो कि 360 में से थीटा घटा के निकाल लेंगे। उसके बाद में आप माइनर सेक्टर का एरिया में से आप ये एरिया ऑफ ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और एरिया ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल है, क्योंकि एक 90 डिग्री बना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना दिया गया है, 21 सेंटीमीटर। एन आर्क सब्सटेंस एन एंगल और थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है, 60 डिग्री एट दिस सेंटर। फाइंड द, पहला हमें पता करना है लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ आर्क पता करना है। और क्या पता करना है हमें, तीन चीज पता करनी है। तो आ जाओ तीनों लगाते हैं, सोल्यूशन करते हैं डायरेक्ट। तो लेंथ ऑफ द रेडियस 21 है, आर्क सब्सटेंस, तो लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क का फार्मूला क्या है, थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, यही फार्मूला लगता है। थीटा की वैल्यू कितना दिया गया है, 60 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू क्या लेना है, 22/7, और रेडियस कितना दिया गया है, रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो और 2 आगे लिख लेते हैं। ठीक है, तो सारा कंप्लीट हो गया। 7 3 जा 21 और 6 6 जा 36, 3 1 जा 3 2 जा 2 2 गेट कैंसिल, आएगा ओवरऑल 22 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 22 सेंटीमीटर। बात आई समझ में। नेक्स्ट अब हमें कह रहा था दूसरा वाला, सेकंड। सेकंड क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा की वैल्यू हमारे पास में 60 अपॉन में 360 इंटू 22/7, रेडियस इज गिवन 21 इंटू 21, एंड एरिया है तो यूनिट का स्क्वायर लास्ट में रहेगा ही। 6 6 जा 7 3 जा 3 1 जा 2 11, मल्टीप्लाई करेंगे 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 1 और 23, तो आ जाएगा ओवरऑल 231। बात है समझ में, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा था एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर के बाद एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल है, मतलब कि करेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, करेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। ठीक, यही है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, थीटा अपॉन में 360, और एरिया ऑफ सेक्टर हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, कितना है 231, माइनस का एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, आप ट्रायंगल पहचानेंगे कैसा है बेटा, आप जरा गौर से देखें। अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, ये सर्कल है समझ लीजिए, तो ये मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं जो 60 डिग्री है यहाँ पे। ठीक है, तो आप जानते हैं ये दोनों साइड इक्वल हुए, तो ये भी x होगा, ये भी x। तो आप तीनों एंगल को जोड़ने पे कितना आना है, 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60 घटाना पड़ेगा, और 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120, कट करेंगे x से 60, और तीनों एंगल क्या हो जाएंगे हमारे पास, 60 60। तो इसका मतलब ये कैसा ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल। तो समझ लेना, जब भी सेंटर पे 60 डिग्री बने तो वहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, और उसका एरिया क्या होता है, √3/4a²। ओके, सेंटीमीटर का स्क्वायर। 231 रहेगा माइनस √3/4 ए का जो रेडियस दिया गया है, कितना दिया गया है, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओवरऑल आएगा क्या, 231 माइनस 441 √3 अपॉन में 4, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इतना आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा, अ chord of circle of radius 15 centimeter subtends an angle 60 degree at the center, find the areas of corresponding minor and major segment।
कह रहा है माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया बताइए। तो हम पहले बनाते हैं क्या, सर्कल। ठीक, सर्कल हो गया। एक लाइन सेगमेंट है, बन गया लाइन सेगमेंट। ये ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर हो गया। कह रहा है कि थीटा 60 डिग्री है यहाँ पे, ओके। एट द सेंटर फाइंड द एरियाज ऑफ करेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। तो माइनर एंड मेजर सेगमेंट को ध्यान से देखें। माइनर सेगमेंट क्या है, ये, ठीक है। मेजर सेगमेंट क्या है, ये है बड़ा वाला पार्ट। ठीक, ये हमारा माइनर और मेजर सेगमेंट है, ओके। कॉर्ड ऑफ सर्कल, तो हमें पता करना है तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, सेक्टर के एरिया में से क्या कर दूं, ये सेक्टर का एरिया आएगा, ठीक है। उसमें से मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दूं, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यहां पे रहेगा माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये हमारा बन गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लगाएंगे थीटा अपॉन में 360, फार्मूला लिख लेते हैं, इनटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है, लिख लेंगे, ठीक। तो इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास में √3 यहाँ पे 60 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेना है, ले लिया। रेडियस हमारे पास में दिया गया है 15 इंटू 15 माइनस √3/4, √3/4। ए की वैल्यू हमें दी गई है 15 इंटू 15, और एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा ही, आपको जैसा पता है, ठीक है। तो अगर हम इसको काटेंगे 6 कट जाएगा, ठीक है। और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2 से काटेंगे क्या आएगा, ये 157। और इन सभी का तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 15 × 5 = 75, 75 तुम ये आ जाएगा 117.75, ये, ठीक है। इतना मल्टीप्लाई सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, आ जाओ देख लेते हैं। 225 इंटू 1.73 अपॉन में 4, ठीक है। ओवरऑल अगर इसे हम सॉल्व करेंगे आएगा 117.75 माइनस 97.31, ठीक है। आप इसका कैलकुलेशन कर लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आपके इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आएगा नियर अबाउट 20.4, ठीक है, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया किसका है, माइनर का। मेजर का निकालना हो तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब बेटा मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना सबसे आसान है। एरिया ऑफ सर्कल में से क्या घटा दूं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर देते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, माइनस का क्या कर दें 20.43 कर दिया जाए तो आ जाएगा मेजर का, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 15 माइनस 20.43 कर दिया जाए सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओवरऑल आएगा कितना,
0.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आप इसको माइनस करेंगे तो आपको यही रिजल्टेंट आएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है? 12 सेंटीमीटर। और ऐसा कर लेते हैं, बना लेते हैं, सर्कल ही बना लेते हैं। टेढ़ा बन जा रहा है। ये तो ये हमारे पास सर्कल है, ये कोई कॉर्ड है। वो सर्कल का रेडियस कितना दिया गया है? 12 दिया गया है। सब्सटेंस एंगल 120 डिग्री कितना बनाता है यहाँ पे? 120 डिग्री। एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। हमें इसका एरिया बताना है। तो थीटा कितना दिया है? 120 डिग्री। तो यहाँ पे एक काम थोड़ा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि थिकनेस थोड़ा कम करते हैं। ये थीटा 120 दिया गया है, तो इस ट्रायंगल का या तो ये तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल निकल गया ना। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका 90 डिग्री जाता है और उसका कोई फार्मूला बना नहीं है। तो इसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। उसके लिए मुझे बेस और परपेंडिकुलर हाइट पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, ठीक है, परपेंडिकुलर, और थीटा अगर वहां पे 60 है तो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर होता है, ये 60 हो जाएगा। कौन सा एंगल 60 हो जाएगा? ये वाला एंगल। और ये 60, क्योंकि ये टोटल कितना है? 120 है। ठीक है, तो ये अगर ध्यान समझेंगे तो आपका काम हो जाएगा। हमें परपेंडिकुलर भी पता चल जाएगा और बेस भी पता चल जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। और तो हम लगाएंगे साइन 60 लगाएंगे। तो साइन 60 OABC। तो पहले वी ड्रा अ लाइन फ्रॉम O टू कॉर्ड, किस पे? कॉर्ड AB पे। कॉर्ड AB पे एक लाइन ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, देयरफॉर A एंगल AOB इक्वल्स टू 60 डिग्री। देयरफॉर साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल्स टू, अगर मैं साइन 60 परपेंडिकुलर इसके सामने वाला होगा, ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारा AO हो जाएगा, अपॉन में बेस हमारा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज 12 ही रहेगा। ठीक, तो 2 6 जा 12, तो AO का वैल्यू 6√3 आया। ठीक है, तो हमारे पास में AO का वैल्यू 6√3 आ गया। एंड अगर हम cos 60 डिग्री लगाऊं तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, और 1/2 इक्वल्स टू ओ सी मीन्स देखें, अगर फिगर में OC ये है तो OC हमारा क्या हो जाएगा? OC अपॉन में हाइपोटेन्यूज OA। मतलब कि 1/2 OC की वैल्यू नहीं मालूम है, मालूम चल जाएगा। OA की 12 है, कट जाएगा, तो OC इक्वल्स टू कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, नाउ पता क्या करना है? करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट, एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट, यही लगेगा। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितना है? 120 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू कितना लेना है? क्वेश्चन में कुछ बताया गया है, हाँ 3.14 कितना लेना है? 3.14। ठीक, रेडियस हमारे पास में दिया गया है 12, 12 इंटू 12 माइनस
1/2 बेस हमारे पास में कितना निकल के आएगा, ये इतना 6√2 है तो टोटल कितना हो जाएगा 12√3 इंटू 12√3 रहेगा, ठीक, 12√3 इंटू हाइट कितना आया है हमारे पास में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12×3 = 36 हो जाएगा, 3×1 = 3, 3×4 = 12, 12×4 = 48, 3.14 इंटू कितना 48 माइनस 2×3 = 6, 12×3 = 36√3, ठीक है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। आई होप इतना बात आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप लगाते हैं। 3.14 इंटू 48 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में ओवरऑल निकल के आएगा 150.72 माइनस इसका आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 62.28 और इसे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 88.44, ठीक है। तो आप 36 इंटू √3 36 इंटू √3 का 1.73 करेंगे तो 17 छक्का 102, 17 सत्तियाँ 51, हाँ ठीक एकदम सही है वैल्यू हमारी, और 8 चौक 32 यूनिट डिजिट एकदम फाइन, ठीक है। तो ये आपका क्या आएगा आंसर, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, तो सारे ये इसमें के बेहतरीन क्वेश्चन है जो भी मैं कलेक्शन लेके आऊंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे ही गए हैं, ठीक। 8वां है आ हॉर्स इज टाइड, मैं इसको होमवर्क दे रहा हूँ आप सभी को। एक हॉर्स क्या है टाइड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप्ड फील्ड, तो पहले आप हम क्लियर कर देते हैं, स्क्वायर बना देते हैं, ये आपका स्क्वायर है, इसके एक कॉर्नर पे एक हॉर्स बांधा गया है, ठीक है, जिसकी साइड कितना है 15 सेंटीमीटर इस स्क्वायर के साइड है, ठीक है। और रोप ऑफ लेंथ 5 मीटर, बेटा 5 मीटर के रोप से बांधा गया है तो कितना एरिया ग्रेज कर पाएगा, तो हमेशा 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यही लगाएंगे। 1/4 पाई की वैल्यू 3.14 लेना है, रेडियस कितना दिया है, एक बार 5 दिया है, 5 दिया है, दूसरी बार कह रहा है कि इंक्रीज ग्रेजिंग एरिया 10। अच्छा बेटा अगर रेडियस को 5 से कितना कर दे रहे हैं 10 कर दें, कितना बढ़ा रहे हैं 2, कितना बढ़ा रहे हैं 5 से 2 गुना बढ़ा दें, कितनी रेडियस का मल्टीप्लाई सिर्फ 2 बढ़ेगा, ठीक है। तो आएगा ओवरऑल क्या, अगर आप देखें 1/4 पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस कितना था पहले 5 था अब 2 बढ़ गया, तो ओवरऑल 2 दूनम 4 सिर्फ 4 गुना बढ़ेगा बस, मतलब जो बेसिक वाला एरिया आएगा उसमें किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से बस। तो 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर कर देना, कट जाएगा पाई आर स्क्वायर ही आपका आंसर हो जाएगा उसमें डायरेक्ट, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक। और 9 भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, आप इन्हें लगा के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, बताएंगे क्या आंसर आया है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको डिस्कस कर लिए हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इन क्वेश्चन के बाकी सोल्यूशन के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने भाइयों के पास जरूर शेयर करें।